बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि आपको पेपर बताऊंगा और ये पेपर आ चुका है सामाजिक विज्ञान का। पूरा पेपर, रुक जाना नहीं परीक्षा। अगर वाकई आप पास होना चाहते हैं तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। अगर आपको पास होना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि आपकी हैंड राइटिंग में आपको कॉपी को किसी न किसी प्रकार से फिल कर ही देना है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं, कोशिश आपको ये करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, कितने नंबर के, 35 नंबर के, एक भी प्रश्न छोड़े ना। 35 नंबर अगर आपके आ गए ना ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो 25 नंबर से तो आप पास ही हो जाएंगे। तो कोशिश आपको ये करना है कि 35 नंबर हमारे कन्फर्म ये आने चाहिए। उसके बाद में 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्नों का क्या करना है, किसी न किसी प्रकार से उन प्रश्नों से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख कर आना है। यानी कि कोशिश ये करना है कि हमारी जो कॉपी रहेगी वो फील होना चाहिए। बिल्कुल कंप्लीट करके आइएगा, कॉपी को फील करके आइएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, किसी न किसी प्रकार सारे प्रश्न हल कर देना, ठीक है। तो पास होना है तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और जो मैं ये पेपर बता रहा हूँ इसे ध्यान से देख लो और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? तो इसमें आपको क्या लिखना है, दिदेरो ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की। तो दिदेरो ने यहाँ सही होगा। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग में पूछा गया है, तो लगभग 50 बाघ रिजर्व हैं, तो 50 लिखना है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो आपको क्या लिखना है, लगान वसूली में ढील देने के कारण। किसमें? लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो ये ध्यान रखना है। देश का आर्थिक विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आपको सभी बताना है। वैश्विक स्थिति, अन्य देशों का सहयोग, देशों की जनसंख्या, ये सभी है ना। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और याद इन्हें कर लो। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे जो कहा है वो बिल्कुल करके ही आइएगा। ऐसा नहीं कि भाई सुन लिया निकाल दिया, पूरे प्रश्नों को हल करके आना है, ठीक है। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखता है? तो वो रखता है 15%। तो 15% लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो उपरोक्त सभी बताना है, यानी कि टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी और एशियन पेंट। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए अगर अच्छी लगी ना, 1% भी अगर मेरी ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ वो आपकी परीक्षा में आएंगे। अच्छे से आपको देखकर ही जाना है, प्रश्नों को छोड़कर नहीं आना है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो वो कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, वो स्थित है माधोपुर में। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इसमें माधोपुर। कपास का पहला प्रतीक है, तो कपास जो है नए युग का पहला प्रतीक थी, तो इसमें आपको नया युग लिखना, नए युग का। गिल्ड्स के संगठक होते थे, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है, गिल्ड्स किसके होते थे? तो जल्दी से यहाँ पर आंसर बताइए सभी छात्र। और इसमें बताना है उत्पादकों के। तो क्या लिखना है आपको? उत्पादकों के संगठक होते थे, तो उत्पादकों के लिखना है, ठीक है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो सन 2009 में होती है। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो कहाँ कहाँ के जाते हैं? तो इसमें आपको क्या लिखना है, एक तो बिहार के जाते हैं और साथ ही जाते हैं उत्तर प्रदेश के। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो 165 आपको लिखना है, ठीक है। तो 165 हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। प्यारे बच्चों, अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ के ही जाएं। सरदार सरोवर बांध, प्यारे विद्यार्थियों, सरदार सरोवर बांध में आपको मिलाना रहेगा सभी बच्चों को, और वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर ये स्थित है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण में मिलाना है, वो हो जाएगा 1953 में। इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में हुई थी। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित किया गया था नवंबर 2016 में। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश है। वही स्पिनिंग जेनी में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊनी धागे बनाने की मशीन, ठीक है, ये याद रखिएगा।
प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो और पास होना है तो याद कर लो। और सभी छात्र, सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट मेरे ही द्वारा बताया जाएगा। इसी चैनल पर सारी अपडेट देता रहूँगा। किस प्रकार से अगर ग्रेस नंबर मिलेंगे या फिर बेस्ट ऑफ 5 योजना रहेगी, तो वो सारी जानकारी मेरे चैनल के द्वारा बताई जाएगी। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा असत्य है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार है, ये गलत है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कलकत्ता में पहले ही जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे, तो ये भी आपको सत्य के रूप में बताना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लो, पास हो जाओ। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, बेस्ट स्टूडेंट्स सभी पास हों और अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, देखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? ये स्थित है प्यारे विद्यार्थियों तारापुर। कहाँ पर बताना है? तारापुर। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो प्यारे विद्यार्थियों ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो चीन। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्थापित कब किया गया था? इसमें क्या लिखना है? 1864 में तो स्थापित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मजबूत लोकतंत्र कहाँ पर है? एक तो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, और प्लस दूसरी है अमेरिका में। ठीक है, देश में भूमिगत रेलें कहाँ पर चलाई गई थी? वो चलाई गई थी कोलकाता में। तो कोलकाता याद रखना है सभी बच्चों को। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये पेपर मैं बता रहा हूँ, 4 सेट पेपर बताऊँगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। 4 सेट पेपर देख कर ही जाना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये जो प्रश्न रहेंगे ना 2 नंबर वाले, इन्हें तो किसी न किसी प्रकार से फिल करके ही आना है, एक भी प्रश्न मत छोड़ना। ठीक है, जिससे कि आप पास हो सकें। प्यारे बच्चों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।